फूजियो ने डोरेमोन को कैसे बनाया और येलो डोरेमोन या फिर फूजी को दोनों बचपन में नोबिता की तरह ही आलसी थे। आखिर डोरेमोन की सबसे पहली दोस्त कौन थी और डोरेमोन के टीचर और जियान सुनियो जैसे रोबोट ये कौन है और आखिर डोरेमोन शिवासी के पास कैसे पहुंचा और आखिर चूहे येलो डोरेमोन के कान क्यों काट लेते हैं, क्यों डोरेमोन येलो से ब्लू हो जाता है और अगर डोरेमोन खराब रोबोट नहीं होता तो नोबिता के पास नहीं होता। यानी कि येलो डोरेमोन की पूरी जिंदगी काफी ज्यादा इमोशनल है और कई सारे प्रॉब्लम्स को येलो डोरेमोन ने देखा है। तो इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस पूरी स्टोरी को हमें द ओरिजिन ऑफ डोरेमोन मूवी में दिखाया गया है। फूजियो जो कि एक मांगा राइटर है, अपने की न्यू कैरेक्टर के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं मिलता है। वो सो जाते हैं और सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो आगे की मूवी में दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और वहाँ पर बहुत सारे येलो कैट रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कि डोरेमोन भी है। लेकिन हमारा डोरेमोन एक रिजेक्टेड रोबोट है क्योंकि वो काफी ज्यादा खराब रोबोट है और कोई भी काम सही से नहीं करता है, इसलिए येलो डोरेमोन को गार्बेज में फेंका जा रहा है। लेकिन वहीं पर फिर आकर डोरेमोन की पहली दोस्त नोरा मियाको डोरेमोन को बचा लेती है, जिसके बाद डोरेमोन को ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पर डोरेमोन हर काम में बिल्कुल खराब होता है। डोरेमोन को सही से अपने गैजेट भी यूज करने नहीं आते हैं। फिर डोरेमोन के प्रिंसिपल उसको एक दूसरे स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर सभी रोबोट रिजेक्टेड ही थे, जहाँ पर वो अपने क्लासमेट से मिलता है जिसमें जियान सुनियो जैसे रोबोट्स होते हैं और नोरा मियाको भी होती है। जियान और सुनियो डोरेमोन का 40 पॉकेट छीनने लगते हैं लेकिन नोरा मियाको वहाँ पर आकर डोरेमोन की हेल्प करती है। जब सभी रोबोट्स का ट्रेनिंग खत्म होता है तब रोबोट ऑडिशन होता है जिसमें सभी रोबोट्स का ऑडिशन लिया जाता है, जिसमें कोई भी लोग घर बैठे टीवी पर देखकर अगर उनको रोबोट अच्छा लगता है तो वो ओके बटन दबाकर उस रोबोट को खरीद सकते हैं। जिसमें सबसे पहले डोरा द किड आता है जो कि शूटिंग एबिलिटी दिखाता है क्योंकि काफी ज्यादा माहिर था शूटिंग में बिल्कुल नोबिता की तरह, तब इसको टाइम पेट्रोल वाले खरीद लेते हैं। जिसके बाद डोरा निकू आता है जो कि भेड़िया में चेंज हो सकता था और काफी ज्यादा ताकतवर भी था, इसलिए इसको भी लोग खरीद लेते हैं। जिसके बाद जियान जैसा रोबोट आता है जो कि उसी की तरह ही बहुत गंदा गाता था, लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट से उसकी आवाज को सही करता है और जियान को भी फाइनली खरीद लिया जाता है। इसके बाद सुनियो जैसे रोबोट को भी खरीद लिया जाता है। जिसके बाद नोरा मियाको की बारी आती है और ये काफी अच्छा डांस करती है जिसे इसको बहुत सारे लोग खरीदते हैं। इसके बाद हमारे येलो डोरेमोन की बारी आती है और ये बेबी सिटर का काम करता है और ये दिखाता है कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब थी, इसको कोई नहीं खरीद रहा था। लेकिन एक शिवासी जो कि एक छोटा बच्चा है वह गलती से ओके बटन दबा देता है और गलती से ही लेकिन येलो डोरेमोन को खरीद लिया जाता है। जब एक दिन शिवासी डोरेमोन का मॉडल बना रहा था तब मॉडल का कान सही से नहीं बन रहा था। फिर शिवासी अपने रोबोट चूहे को ऑर्डर देता है कि वह क्ले वाले डोरेमोन के कान काट दे जिससे वो सही लगेगा, लेकिन जो चूहा होता है वो रियल डोरेमोन के कान को काट देता है। जिसके बाद जब डोरेमोन डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर को डोरेमोन का पूरा कान हटाना पड़ता है क्योंकि उसको सही करना इम्पॉसिबल था। जिसके बाद नोरा मियाको डोरेमोन पर बहुत हंसती है और डोरेमोन का मजाक भी उड़ाती है। फिर डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन हैप्पी सिरप पीता है जिससे उसे लगता है कि वो खुश हो जाएगा, लेकिन वो गलती से सैड सिरप पी लेता है और वह बहुत ज्यादा उदास होता है। जिसके बाद वह बहुत रोता है और उसके आंसुओं से उसका कलर येलो से ब्लू हो जाता है। तो ये था येलो डोरेमोन का स्टोरी। लेकिन इसके बाद जब डोरेमोन ब्लू हो गया है तो इसके बाद क्या होता है, शिवासी को किडनैप कर लिया जाता है और डोरेमोन आखिर शिवासी को कैसे बताता है। ब्लू डोरेमोन के पास मिनोरास कहाँ से आते हैं, नोरा मियाको ब्लू डोरेमोन के पास वापस आती है कि नहीं आती है, और आखिर ब्लू डोरेमोन नोबिता के पास कैसे पहुँचता है और डोरामी डोरेमोन से कैसे मिलती है। अगर आपको आगे का और
स्टोरी चाहिए कि ब्लू डोरेमोन के साथ क्या होता है तो कमेंट में ब्लू डोरेमोन जरूर लिखना।